मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जीरन के चित्ताखेड़ा गांव में शनिवार शाम माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना इतनी गंभीर थी कि इसमें विधायक प्रतिनिधि समेत एक महिला और बच्चे को भी गंभीर चोटें आई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। जी हां, यह घटना शनिवार शाम की है, जब गांव में दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। हमारे पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जिसमें दोनों पक्षों को झगड़ते हुए साफ देखा जा सकता है। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वैसा भी है कि कल शाम को एक सुरेश सुथार करके जिला बदर अपराधी है, जो अफीम कांड में भी पहले तस्करी में बंद रहा है साल भर, और हमारे यहाँ सोसाइटी चलती है। उस सोसाइटी में देसी कट्टा अड़ाकर लूट कांड भी कर रखी है। पूर्व में इसने मेरे साथ 3 बार मारकूट कर रखी है, जिसकी FIR भी पूर्व में मैंने कर चुकी है। मामला ये है कि चित्ताखेड़ा में एक मंशापुर बालाजी महाराज की ज़मीन है, और वो क्यों, चूँकि बालाजी महाराज मेरे आराध्य देव हैं, मैंने और विश्व हिंदू परिषद के बच्चों ने मिलकर, मेरे साथी लड़कों ने वो ज़मीन बचाने का प्रयास किया लगातार, और हम करते रहे, और मैं आज भी उस ज़मीन को बचाने के लिए प्रयासरत हूँ। बीच में क्या होता है कि 1 साल पहले माननीय विधायक जी दिलीप सिंह जी ने हमारे सबके कहने पर वहाँ की बगीचे की बाउंड्री वाल के लिए 2 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दिए थे। तो 1.5 साल पे विधायक निधि से ग्राम पंचायत सरपंच ने निर्माण काम चालू करा। तब ये सुरेश सुथार और इसका लड़का विक्रम सुथार ने भी वहाँ उपस्थित मजदूरों को डांटा कि ये 100 बाई की 60 की ज़मीन हमारी है, मेरा कब्जा इधर दीवार मत बनाना। और सरपंच को भी, प्रतिनिधि को भी डांटा, धमकाया। काम बंद कर दिया गया। उधर का प्लास्टर हुआ भी नहीं, आज भी वो प्लास्टर पड़ा ही ऐसा ही बिना किए। बीच में जब प्लास्टर करने की बारी आई, हमने दबाव बनाया सरपंच के ऊपर, तो रात को ये लोग वहाँ गए और इन्होंने दीवार तोड़ दी। और सुबह प्रशासन आया, पब्लिक इकट्ठी हुई, ग्रामवासी इकट्ठे हुए। तब तहसीलदार महोदय ने विक्रम सुतार, जब मैंने बताया कि मेरे को इनके ऊपर शक है क्योंकि 8 साल से ये लोग अपना कब्जा बता रहे हैं, तब तहसीलदार साहब ने फ़ोन लगा के इससे पूछा, तो इसने कहा दीवार मैंने नहीं तोड़ी, परंतु जहाँ से दीवार टूटी है वहाँ से मेरा कब्जा है और उसका मेरे पास पट्टा है। तहसीलदार साहब ने जब इससे पट्टा मंगाया, तो इसने, इसके 1-2 साथी और है, पूरा गिरोह है चित्ताखेड़ा में भाई साहब, फर्जी पट्टों वालों का। और कम से कम इस विक्रम सुथार ने और इसके साथियों ने मिलकर 15 से 18 लाख रुपए के फर्जी पट्टे बांट रखे, तहसील के भी और ग्राम पंचायतों के भी। अब प्रशासन, क्या मालूम कि प्रशासन की क्या लापरवाही हो रही, प्रशासन किस दबाव में है, कोई जांच नहीं है आज तक। इसकी शिकायत तहसीलदार को भी कर रखी है, कलेक्टर की जून सुनवाई में भी दे रखा है, परंतु आज तक जांच नहीं, और गिरोह आज भी सक्रिय है और 18 लाख रुपए के फर्जी पट्टे बांट रखे इन्होंने। उसके बाद जब जांच हुई तहसीलदार महोदय द्वारा, इसने जो पट्टा प्रेषित किया तो वो प्रायः फर्जी पाया गया और कूट रचित दस्तावेज तैयार करे थे इसने। उसके बाद SDM महोदय के यहाँ पेश किया, वहाँ भी फर्जी पाया गया। और उसके बाद ADM महोदय ने, ADM श्री लक्ष्मी जी गामर ने भी इसको देखा, तो उसमें भी पाया गया कि फर्जी है। इसके ऊपर जीरन में थाने में FIR दर्ज की गई 420-467 की धारा में। तो ये उससे लेकर मेरे से रंजिश पहले रखता ही था, अभी भी रख रहा था, और ये फरारी में चल रहा था। और इसको विशेष जो संरक्षण प्राप्त है ये सब करने का या जो भी कराने का, वो पूर्व जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का संरक्षण में ये लोग काम करते हैं और उन्हीं के खास बन के रहते हैं, और पूरा संरक्षण पवन पाटीदार का मिला हुआ है इनको। और आए दिन वारदातें करते हैं, लोगों को चमकाना, धमकाना। 2 दिन से शराब पीकर मेरे घर आके गाली गलौज कर रहा था। मेरी मदर और ये सब पुलिस चौकी पर रिपोर्ट करने जा रहे थे, तब रास्ते में इनकी दुकान पड़ती है बस स्टैंड पर। तब इन्होंने वहाँ पर मेरी मदर, मेरी पत्नी, मेरे भाई की पत्नी और इवन मेरा एक छोटा भतीजा है 13 साल का, और ये 4 व्यक्तियों ने मिलके, जिसमें प्रमुख सुरेश सुथार है, उसका छोरा विक्रांत सुथार, सुरेश सुथार का बड़ा भाई दीनदयाल सुथार और दीनदयाल सुथार का लड़का ओम प्रकाश सुथार,
इन चारों ने लठ और डंडों से महिला को भी मारा। और कल विशेष बात है कि 8 तारीख महिला दिवस था, ये सबसे विशेषनीय बात है। और उस दिन इन्होंने महिला के साथ डंडों से मारपीट करी, उनके भी चोटें लगी है, उनका मेडिकल हुआ है। और मेरे को तो एक लोहे के बोर्ड से उसने मेरे सिर पर मारी, जिससे मेरे सिर में मेरे चक्कर आ गए, मैं नीचे गिर गया। उसके बाद गिरे हुए को मारा इन्होंने मेरा। और इस प्रकार से फिर हमें कायमी कराने के लिए जीरन गए, जीरन कायमी कराई और वहाँ फिर कायमी करा के मुझे यहाँ रेफ़र कर दिया गया है और मैं रात से यहाँ एडमिट हूँ। क्या पुलिस ने भी क्रॉस कायमी करी क्या? जी, पुलिस दबाव में आकर क्रॉस कायमी करी, बिल्कुल। उनको कोई चोट लगी नहीं है। रास्ते में उन्होंने कोई प्लानिंग बना के अपने निशान कैसे बनाए ये मालूम नहीं है। और मैं फिर बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इनको पूरा सहयोग पूर्व जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का प्राप्त है और उन्हीं के इशारे पर मेरे खिलाफ, मेरे पूरे परिवार के खिलाफ क्रॉस कायमी हुई है। क्या नाम है? रजनीश शर्मा। मैं चितागढ़ ग्राम पंचायत का पंच भी हूँ और वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि हूँ दिलीप सिंह जी का। मारपीट का बात यह है, कल तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मैं तो बाहर था राजस्थान में छुटसादड़ी में, जहाँ मैं निवास करता हूँ वर्तमान में। रजनीश शर्मा और इसका परिवार, इसके पिताजी, इसका भाई, इसकी पत्नी, इसकी माँ और इसकी बहू, 6 जने पूरी रणनीति के तहत हाथ में हथियार जो लठ वगैरह था लेके मेरे पिताजी और मेरे भाई दुकान पे बैठे हुए थे बस स्टैंड पे अपनी, वहाँ पे आए और आके गाली गलौज और धमकी देने लगे, मारपीट करने लगे। इसी बच बचाव में उन्होंने भी बचाव किया और उन दोनों के आपस में झगड़ा हुआ और ये एफआईआर कराने गया। और वहाँ पे इसने जानबूझ के मेरे बड़े पापा का नाम, मेरे बड़े पापा का लड़का जो मेरे भाई, उसका नाम ऐड कराया। और ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि जो ज़्यादा मारपीट है या ऐसा कुछ, ये जानबूझ के क्या है, इसके आदत हो गई है कि लोगों की शिकायत करना। पहले भी 3 बार या 4 बार मेरे पिताजी के खिलाफ झूठी शिकायत करा चुका है, एफआईआर करा चुका है। ये क्या करता है, एफआईआर कराता है, फिर एफआईआर होती तो लोगों में अपना प्रभाव दिखाता है कि भाई मैं इतना बड़ा नेता हूँ, देखो मैं चाहता हूँ जिसके ऊपर एफआईआर करा देता हूँ। एफआईआर करने के बाद प्रभाव का इस्तेमाल अपनी दलाली में करता है, क्योंकि इसका मेन काम दलाली का है। कुछ समय पहले एक रेगर समाज का एक गरीब परिवार था, उसका भी इसने मकान गिरवाया था और उसमें विधायक जी को भी बदनाम करता बार बार ये कि मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ। उसमें 50,000 रुपये मांग करी थी उसने बाकायदा शिकायत भी करी थी इसकी। तो इसका एक उसी टाइप की प्रवृत्ति का इंसान है ये। एक सीसीटीवी भी सामने है, उसमें क्या सच्चाई? सीसीटीवी बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ जितने आसपास के सीसीटीवी है सब देखे जाए और जो जांच में सही आए वो किया जाए, क्योंकि अपन अपनी दुकान पे थे, अपन कहीं गए नहीं। ये औरतें पूरी प्लानिंग के तहत आई और ये इनका दिमाग में पहले से था कि हमें एक और फर्जी मुकदमा कायम करवाना, इसलिए औरतों को लेके आया ये। वो बार बार मंदिर का भी जिक्र करते हैं, कोई मंदिर की दीवार और फर्जी पट्टे का, ये क्या मामला? भाई साहब देखो, एक चीज़ है, दीवार का तो कोई इशू है नहीं। दीवार में ना तो अपने ऊपर कोई एफआईआर हुई ना कुछ हुई, क्योंकि जिस दिन का घटनाक्रम था मेरे पिताजी उदयपुर थे, उसके सारे एविडेंस अपन ने पुलिस को दे चुके हैं कि अपन उदयपुर एडमिट थे मेरे पिताजी। वहाँ के बिल वगैरह हॉस्पिटल के सारे हैं अपने पास में, तो अपन वो उपस्थित थे नहीं। दूसरी बात रही पट्टे की, तो पट्टा जो था वो केवल एक पट्टे की फ़ोटोकॉपी है, जो मैं खुद एक तरह से पीड़ित हूँ, मुझे पटवारी द्वारा दिया गया है और मुझे ही नहीं गांव में कम से कम 50 जनों को दिया है। तो ये चीज़ हमने न्यायालय के सामने पेश करी है, अपना पक्ष रखा है, उन्होंने मुझे बस जमानत दे दी। तो ये विषय जो है ये प्रशासन का और हमारे बीच का है। ये बिना बात के बीच में कूदता है और शिकायतें करता है, इसका आदत ही है एक तरह से। उनका ये भी कहना है कि भाजपा का जिलाध्यक्ष का संरक्षण है आप लोगों को। भाजपा का जिलाध्यक्ष तो भाजपा के हर कार्यकर्ता को संरक्षण रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? बात बताइए, अगर जो भाजपा का कार्यकर्ता रहेगा और कोई भाजपा का जिलाध्यक्ष है तो हर कार्यकर्ता के साथ रहेंगे, वो तो जो सही है उसके साथ, कोई भी उस जगह। आज तो विधायक जी का भी संरक्षण रहता है, जो हर कार्यकर्ता साथ है उसको विधायक जी भी साथ देते हो। उसमें ये ऊपर की राजनीति, ऊपर के नेताओं को बदनाम करना गलत है। इसमें से क्या लग रहा है, आपसी रंजिश ही है? हाँ, आपसी रंजिश काफ़ी टाइम से पाल रही है हमसे, और इसका एक मेन मकसद रहता है कुछ भी करके एफआईआर कराओ, अपना दबदबा दिखाओ कि भाई मैंने कायमी करा दी, और फिर अपनी दलाली की दुकान चलाओ। सीधी बात है। क्या नाम है? विक्रम सुथार।